नौकरी की सौदेबाजी। सेटिंग का खेल और युवाओं के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़। झारखंड के जेपीएससी घोटाला अब उस खौफनाक सच के साथ सामने आ रहा है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जरा सोचिए, जिस राज्य में युवाओं के सपनों को सींचा जाना चाहिए था, वहां नौकरी की सेटिंग के लिए पूरा का पूरा होटल ही लीज पर ले लिया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सीआईडी की जांच में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जेपीएससी घोटाले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी ने रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल को साल 2021 में 11 महीनों के लिए लीज पर लिया था। मकसद साफ था, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, सेटिंग, मीटिंग और इस गंदे नेटवर्क का पूरा संचालन इसी होटल से किया जाना था। सीआईडी अब इस होटल के रजिस्टर्स और बिल को खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि वहां कौन कौन से चेहरे बेनकाब होने वाले। सीआईडी का हंटर पूरी तरह चल चुका है। महकमे के भीतर तक बैठे गद्दारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सीआईडी ने जेपीएससी के कर्मचारी सोनू कुमार और मुख्य आरोपी अभय तिवारी के सहयोगी अरविंद कुमार को दबोच लिया है। इतना ही नहीं, 5 दिनों से रिमांड पर पूछताछ के दौरान जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक रही श्वेता कुमारी गुप्ता, टीडीपीएल के निर्देशक रामवीर सिंह और तत्कालीन मैनेजर एसओ मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय तिवारी और 2 कर्मचारियों मोहम्मद उस्मान तथा मोहम्मद एबाद से भी मिले ठोस तथ्यों के आधार पर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस खेल का सबसे डरावना सच तो ये है दोस्तों कि इस काली करतूत की वजह से 12 परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। करीब 1,70,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। झारखंड बने 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा युवा सिर्फ 13 सिविल सेवा परीक्षा ही देख पाए हैं। जरा तुलना कीजिए बगल का राज्य छत्तीसगढ़ से, जो साथ में ही बना था। वहां 21 से ज्यादा सिविल सेवा परीक्षाएं हो चुकी है और हमारे यहाँ युवाओं की उम्र निकलती जा रही है। अब जरा उन आंकड़ों पर गौर फरमाइए जो झारखंड के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं और उनकी भविष्य की जो बर्बादी है उसकी गवाही दे रहे हैं। सीआईडी की जांच और इस बड़े घोटाले ने किस तरह एक एक करके 12 बड़ी परीक्षाओं का बंटाधार कर दिया है, जरा इन आंकड़ों को अपनी आंखों से देखिए और समझिए। 14वीं सिविल सेवा में कुल 103 पद हैं, लेकिन इसकी मुख्य परीक्षा को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। सिविल सेवा बैकलॉग 2023 के 7 और 2025 के 45 पदों पर आने वाले मुख्य परीक्षाओं को भी अब अधर में लटका दिया गया है और ये भी स्थगित हो चुकी है। सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन के जो सिविल जज के 113 पदों पर भी होने वाली लिखित परीक्षा थी, वो भी ठंडे बस्ते यानी कि उसे भी स्थगित कर दिया गया है। एपीपी रेगुलर के 134 और बैकलॉग के 26 पदों वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा की लिखित परीक्षाएं भी स्थगित हो चुकी है। प्रोजेक्ट मैनेजर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर और बॉयलर इंस्पेक्टर, इन सभी पदों के लिए प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन लिखित परीक्षा या तो स्थगित हो गई या फिर अनिश्चितता के साए में है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स के 170 और सहायक वन संरक्षक के 78 पदों वाली इन परीक्षाओं की शारीरिक और मुख्य परीक्षाओं की तारीखें घोषित होने के बाद भी अब तक इस पर गंभीर संशय और ग्रहण लग चुका है। ये कोई महज तारीखों का फेर नहीं है दोस्तों, बल्कि झारखंड के 1,70,000 युवाओं के सपनों का कत्ल है। ये एक तरफ झारखंड के 25 साल बीत चुके हैं और सिर्फ 13 परीक्षाएं हुई है, वहीं बगल का राज्य छत्तीसगढ़ हमसे कहीं आगे निकल चुका है। आखिर कब तक चलेगा ये सब? अब देखना ये होगा कि इस दलदल से झारखंड का युवा बाहर कैसे निकलता है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि सच छिप नहीं सकता है। और देखते रहे लोकतंत्र 19। धन्यवाद।